हम किसी के घर जाते हैं और कोई बच्चा दिखता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को देख के? क्या बोलते हैं बच्चे को देख के? कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, है ना? आशीष, हम सब लोग आशीष चाहते हैं और हम सब लोग आशीष देते हैं। और जो भी अगर कोई बाहर जा रहा होगा बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि परमेश्वर की आशीष आपके आपके साथ रहे। चर्च भी जब खत्म होता है सबके ऊपर यही बोलते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके आपके ऊपर बनी रहे। तो आशीष होती क्या है और हमें आशीष क्यों चाहिए, है ना? आशीष वो होता है कि हमें कुछ चाहिए जो अ, जो आम तौर पे हमें नहीं मिल सकता, या कुछ मुश्किल है, या कुछ चीज मुझे चाहिए, जब वो मुझे मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं वो आशीष है। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको नौकरी मिल जाती है, आप बोलते हैं ये परमेश्वर की आशीष है कि नौकरी मुझे मिल गई। बच्चा नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर बच्चा हो जाता है, बोला ये परमेश्वर की आशीष है। तो मतलब ऐसी कुछ चीज जिससे आप खुश हो जाए, एक ऐसी चीज जो आपको चाहिए और जब आपको मिल जाती है आप खुश हो जाते हैं, वो आपके लिए आशीष होती है, आशीष का कारण होता है, आशीष होती है। और तो यहाँ पर जैसे इफिसियों में पौलुस कहता है कि आशीष होती है, लेकिन ये दो प्रकार की आशीष होती है। एक होती है शारीरिक आशीष, जिसके बारे में हम रोज बात करते हैं, हम रोज मांगते हैं परमेश्वर से। और एक होती है आत्मिक आशीष। तो आत्मिक तो, लेकिन आशीष तो वो है कि आप जो आप करना चाहते हैं और वो आपको मिल जाए बिल्कुल चरम सीमा से। तो यहाँ पर पौलुस लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों पर सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, मतलब जो भी आज, जैसे आपको जो भी आपको चाहिए वो सब आपको मिल चुका है। आत्मिक रीति से सब कुछ मिल चुका है आपको, जो भी आपको इस आत्मिक रूप से आपकी जो भी डिमांड थी, जो भी आपको चाहिए था, वो सब मिल चुका है। और ये बहुत ही और ये बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ही बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको वो सब दे चुका है, जो मतलब अब और कुछ नहीं है देने के लिए। एक ही बार में उसका सब कुछ आपको दे दिया। क्या दिया है उसके बारे में थोड़ा नीचे लिखा है कि और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें उसने अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो। हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। कुछ ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जो बाइबल है बहुत ही आदमियों के लिए लिखी है, तो औरतों का भी इसमें जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि बच्चे और बच्ची हैं, लेकिन शब्द पुत्र है, शब्द का अर्थ पुत्र है। तो अगर आप औरत हैं या बच्चे हैं, फिर भी आप परमेश्वर के पुत्र हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक पिता है, उसकी अगर पुत्री होती है, तो उसकी पुत्री के साथ उसका जो स्वभाव होता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अलग होती है। पुत्र के लिए कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? पुत्री जब पैदा होती है उसके लिए क्या कहते हैं, पैसे हम लोग पैसे जमा करते हैं कि कभी इसकी शादी होगी, इसको हम बाइज्जत अपने घर से निकालेंगे। हमें निकालेंगे नहीं, वो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ से वो जाएगी, है ना, दूसरे घर में जाएगी, तो उसके लिए हम लोग बचा के रखते हैं, है ना? उसका काम होता है कि हमें हमें इसको अच्छी तरह एजुकेशन करना है, सब देना है, लेकिन इसको हमें किसी और को देना पड़ेगा। ये पराया धन है। लेकिन पुत्र को हम लोग कभी पराया धन नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि वो पुत्र मेरा पुत्र है, हमारे साथ रहेगा, है ना? और अगर इस संदर्भ में अगर हम लोग बातचीत करें, तो बात ये होती है कि अगर एक पिता है और आज से 2000 साल पहले अगर किसी ने ये बात सुनी होगी कि परमेश्वर ने मुझे मुझे अपना पुत्र बना लिया है, तो वो चार चीजें उसके दिमाग में आई होंगी कि अच्छा, तो मतलब ये चारों चीज जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, वो मेरे लिए भी करेगा। पहली बात, पिता बच्चे को पैदा करता है ना? दूसरी बात, उसको उसको उसका भरण पोषण करता है ना? कोई चिंता नहीं होती एक बच्चे को कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्योंकि उसका पिता है। उसकी उसका पिता देखता है उसके। उसके बाद तीसरी बात, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे की शादी कराता है।
उस समय पिताजी ही कराते थे। उसमें उस समय भी लव मैरिज होती थी, लेकिन लव मैरिज का मतलब आप अपने पापा से बोलोगे मुझे इससे लव हो गया है, तो पापा जी आपकी उससे शादी करा देंगे। लेकिन जो कराता था आपके पिताजी ही कराते थे, ठीक है? उसके बाद वो होता था कि जब उसके बाद पिता अपने घर में अपने पुत्र को नहीं रखेगा, लेकिन अपने घर में एक अलग से कमरा बनवाएगा या छत पे या साइड में। उसके बाद वो जाके शादी करके आएगा और बहू को और अपने बेटे को दूसरा कमरा देगा, है ना? तो ये 4 चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं कि इस समय हो रहा था। हुँ? और इसी संदर्भ में यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने हम सबको ये चीज बताई कि परमेश्वर के हम पुत्र हैं। मतलब हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है ना? ये जो नया जन्म जो हमारे पास है परमेश्वर के द्वारा हुआ है। पहले तो हम लोग जन्मे थे, पाप में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के द्वारा हमारा आत्मिक जन्म हुआ है। उसके बाद जब हम अब आत्मा में हो गए, तब परमेश्वर का वचन है कि क्यों चिंता करते हो? अब तो तुम मेरे बेटे हो, है ना? ठीक है? बस मेरी आज्ञा मानो, है ना? मेरी आज्ञा का पालन करो, जो काम मैंने बोला वो करो और चिंता क्यों करते हो? है ना? चिड़ियों को देखो, फूलों को देखो, घास को देखो, ये कहाँ से होता है? वैसे ही तुम्हारा जो आसमानी बाप है तुम्हें ये सब चीजें देगा, ठीक है? उसके बाद जो तीसरी बात होती है शादी। आप सब जानते हैं जो कलीसिया है, जो चर्च है, ये यीशु मसीह ये हम परमेश्वर यीशु मसीह की पत्नी का स्वरूप दिया है। जो चर्च है यीशु मसीह की पत्नी है। और जैसे होता था, एक एक लड़का पसंद करके आ गया, उसके माँ बाप जाते थे और मंगनी करा के आ जाते थे। उसके बाद वो लोग अपने बाप के घर जाता था बेटा, और वहां पर एक कमरे बनवाता था। जब कमरा तैयार हो जाता था, तब वो शादी करके बहू को अपनी पत्नी को ले आता था और सब एक साथ रहते थे। इसी बात का इसी बात को यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं अभी जा रहा हूं, हम्म, कमरे बनवाने, हम्म, कमरे बनवाने, घर बनवाने। जब वो पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम सबको लेने आऊंगा, तब हम लोग एक साथ रहेंगे, तब एक एक साथ रहेंगे। तो मतलब पूरी तरीके से जो हमारी आत्मिक आशीष थी, पूरी सारी आत्मिक आशीष एक ही समय में उसने हमें दे दी एक ही समय में सारी आत्मिक आशीष दे दी। तो अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा यीशु मसीह के साथ। हम में से किसी को कुछ भी हो जाए, तो हम लोग जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हम्म तो और हम लोग तो उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब हमारी मौत आ जाए। बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम लोग रहेंगे, है ना? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वो लोग मौत से डरते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं यार ये जीवन बेकार है, मौत हो जाए वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए, है ना? पौलुस भी यही कहता है ना, कि अगर मन करे तो मैं तो यीशु मसीह के पास जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हें कौन सिखाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूं, है ना? ये पौलुस कहता है। तो ये है आशीष है, ये हम सबको मिल चुकी है। और इन आशीषों पर हमें गर्व होना चाहिए, हमें होना चाहिए कि परमेश्वर, वाह, आपने सब कुछ मुझे दे दिया। और ये सब कैसे दिया? उसने यीशु मसीह के द्वारा दिया, ताकि यीशु मसीह अपने लिए, कि यीशु मसीह के द्वारा हमें, और यीशु मसीह के द्वारा कैसे? यीशु मसीह ने पाप का बंधन हमारा हमारा तोड़ दिया, हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए, है ना? इसीलिए हम लोग अब मुक्त हो गए पाप से, क्योंकि पाप का छुटकारा यीशु मसीह ने कर दिया, ठीक है? तो ये भी बहुत ही गंभीर बात है कि जब पाप का जो पाप की जो सजा थी, वो यीशु मसीह ने दी है, इसका मतलब वो सजा काट रहे हैं। अभी भी वो उस शरीर में ही है। पुनरुत्थान में जब भी यीशु मसीह लोगों से मिले,
उनका वही टूटा-फूटा शरीर था, है ना? एक बार एक चेला 2 चेले जा रहे होते हैं रोड उसको कहते हैं रोड टू एमाउस। एमाउस एक जगह है, वहाँ पे जा रहे होते हैं और वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारे बीच में क्या 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 हुआ है। तब देखते हैं कि एक और आदमी उनके साथ में मिल जाता है और वो उनको उनको समझाता है कि ये सब क्या हुआ है। वो लोग उसकी बात सुनते रहते हैं। फिर शाम हो जाती है, फिर वो सब लोग एक सराय में रुकते हैं और वो उसको बोलते हैं कि आप भी हमारे साथ रुको, हमें और बातें बताओ। तो वो इंसान उनके साथ बैठ जाता है, फिर वो उनको उनको रोटी तोड़ता है। जब वो रोटी तोड़ता है तब उनको पता चलता है कि ये यीशु मसीह ही है जो उनके साथ था। कैसे पता कि वो यीशु मसीह था? कैसे पता कि यीशु मसीह? जब आप रोटी तोड़ेंगे, आपके आपका हाथ बाहर आ जाएगा, है ना? आपका हाथ दिखेगा और आपके हाथ में वो छेद दिखेंगे। फिर आप देखोगे, उसका मुंह देखोगे, वही कटा-फटा मुंह होगा। फिर आपको पता चला, अरे ये तो यीशु मसीह है ना? तो जैसे पुरानी पिक्चरों में अ, होता है ना, जैसे स्मगलर ने किसी को हमें किडनैप कर दिया, है ना? एक बच्चे को किडनैप कर लिया और बाप से बोल रहे हैं हमारा काम कर, नहीं तो हम तेरे बेटे को मार डालेंगे, है ना? तो खैर बहुत सारी पिक्चर में होता था, वो अमिताभ बच्चन और ये सब जो जो पिक्चर हम देखते थे अपने समय में। बाप को बोलता था कि अगर तूने कुछ कुछ उल्टा सीधा किया, तेरे बेटे पर वो बात पड़ेगी, है ना? अगर बाप ने कहना मान लिया तो बेटे को छोड़ देंगे, लेकिन अगर बाप ने बेटे ने कुछ उल्टा किया तो उसका असर बेटे पे पड़ेगा। तो वैसे ही हमें सोचना है कि जब हम पाप करते हैं, उसका असर यीशु मसीह पर के ऊपर होता है। जब हम पाप करते हैं, कोड़े उसको पड़ते हैं, उसको कोड़े पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें पाप से दूर रहना है कि जितना पाप करेंगे, जितना हम प्रभु यीशु मसीह के दूर जाएंगे, अपना जीवन जिएंगे, उस सारे पाप की जो सजा है, वो यीशु मसीह को मिलती रहेगी। लेकिन यीशु मसीह कहता है कोई बात नहीं, मैं उससे प्रेम करता हूँ। तो ये है आत्मिक आशीष, ठीक है? आत्मिक आशीष के अलावा जो शारीरिक आशीष है, उसमें ये लिखा है, मैं चौथे आयत को पढ़ता हूँ। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, हम हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, ठीक है? तो परमेश्वर का अभिप्राय या परमेश्वर का जो मेरे लिए मकसद है, वो ये है कि मैं पवित्र बनूं और मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष बनूं, है लोगों के सामने नहीं। लोगों के सामने तो हम झूठ बोल के निर्दोष बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे सामने कोई एक्सीडेंट है, पुलिस आती है, पूछते आपने कुछ देखा? नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। भाई कौन कचहरी के चक्कर काटेगा, है ना? तो औरों के सामने तो हम झूठ बोल के निर्दोष बनने का नाटक कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने निर्दोष कौन हो सकता है? और यही उसका मकसद है कि हम परमेश्वर के सामने उसको निर्दोष हो और हम पवित्र हों, ठीक है? तो वो हमें ऐसी आशीष देगा जिससे हम पवित्र हों। वो ऐसी आशीष देगा जिससे हम निर्दोष हों। ऐसी आशीष नहीं देगा जिससे हम खुश हो, है ना? हम सब लोग खुश होना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो नजरिया है वो खुश करने वाला नहीं है, कि उसको पता है खुश करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। हम्म अगर मैं जो मेरा ये जो बेटा है, जब इतना सा था, हम इसको जो जो टॉय की दुकान होती है ना, ये खिलौने की दुकान, हम इसका सर इधर करके ले जाते थे ताकि ये देख ना ले। अगर टॉय का शॉप देख लिया तो उसको सब सब चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और अगर ले लेंगे तब भी इसका काम नहीं बनेगा, है ना? है ना? एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसको खुश करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? चॉकलेट और चॉकलेट और चॉकलेट। अब चॉकलेट से भर दो उसको,
लेकिन क्या ये उसके लिए अच्छा है? जो अपनी खुशी के लिए हम मांगते मांगते मांगते, लेकिन क्या वो मेरे लिए अच्छा है? नहीं। अगर उससे मैं पवित्र हो रहा हूं और परमेश्वर के सामने निर्दोष हो रहा हूं, तो जरूर परमेश्वर देंगे, क्योंकि उससे उसका मकसद आपके जीवन में पूरा हो रहा है। लेकिन बस आपको खुश करने के लिए उसको पता है इससे आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम मांग रहे हैं उससे हमारा फायदा है कि नुकसान। और क्या होता है जब हम मांगते हैं परमेश्वर से अपने लिए, और जब हमें नहीं मिलता तो हम बोलते हैं यार क्या बात है, परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है मुझे। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस जो चल रहा है, ये जो काम चल रहा है, उसका एक मतलब है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर रहा है, पवित्र कर रहा है ना। कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छी चीज मांग रहे हैं। क्या मांग अपने बच्चों के लिए तो मांग रहे हैं, बच्चों के लिए नौकरी मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं ताकि उसी का काम पूरा हो, लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर का प्लान क्या है। लेकिन जो भी इसका प्लान है, मैं बताऊं, वो आपके जीवन में हो रहा है। वो हो रहा है, आपको नहीं पता, लेकिन उसकी आशीष है। और जो भी चल रहा है उससे परमेश्वर आपको पवित्र कर रहा है। तो इसीलिए आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से हम परमेश्वर की आशीष रोज अपने जीवन में महसूस करते हैं। अभी अभी शिफ्ट करना था हमें। 2-3 महीने पहले हमारा जो लैंडलॉर्ड आया, बोला कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, बेटे को यहाँ पर लेके आना है, अब घर खाली कर दो। बोला ठीक है, हम कर देंगे खाली। फिर मुझे जो सीएनआई में चर्च मिला है वो द्वारका में है। तो हमने द्वारका में बहुत ढूंढा, चर्च के बाद वहां जाते थे, काफी हम खोजते थे मिल जाए मिल जाए, और मिल भी गए। जो हमारे बजट के अंदर बहुत अच्छे घर मिल गए, लेकिन जो हमें पसंद होता था वो मकान मालिक उसको मना कर देता था। कहीं बोलता है नहीं, हाँ हाँ हमें बस सरकारी नौकरी वाले लोग चाहिए। कभी बोलता है नहीं, मीट मच्छी नहीं बनेगी घर में, या कुछ ना कुछ, है ना। कुछ ना कुछ। और और मैं भी नहीं देख रहा था, द्वारका में जो चर्च के लोग हैं वो ही देख रहे थे, वही बोल रहे थे कि पादी साहब मैंने बात किया, आप आइए इनसे बात कीजिए, बहुत अच्छा घर है, घर बहुत अच्छा है, शानदार है, सब बात हो गई। फिर कुछ ना कुछ हो गया। मैं भी सोचता यार, इतना अच्छा, इतनी अच्छी जगह मिल रही है हमें, सब कुछ है, बजट के अंदर भी है, फिर क्यों नहीं मिल रहा है, फिर क्यों नहीं मिल रहा। फिर एक दिन मुझे इस बात का, फिर उसके बीच हमने यहाँ पर भी देख लिया था, और हम यहाँ पर शिफ्ट कर नहीं रहे थे। बोला कि ये तो है, लेकिन पता नहीं, हम लोग तो वहीं जाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, फिर रो पीट के हमें इधर ही आना पड़ा, जो हम घर देख रहे थे। और ये बहुत अच्छा घर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था। ये परमेश्वर का प्लान क्यों था? क्योंकि आपको पता है यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? 50 किलोमीटर। हाँ, 30, लेकिन पहुंचने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो अगर मैं वहां जाता तो मैं बोला यार कौन जाएगा बुराड़ी यार। कौन है, छोड़ो यार, चल छोड़ो। है ना, आज बहुत थक गए, अगले संडे देख लेंगे, बहुत गर्मी है। तो परमेश्वर मुझे जानता है, बोला कि अनुराग ऐसा बहाने बनाएगा। ये ऐसे बहाने बनाएगा, चर्च नहीं जाएगा। तो इसको वहां मत भेजो, यहीं रहने दो, है ना। तो हमारी खुशी नहीं है, परमेश्वर की खुशी है। और परमेश्वर की खुशी है तो हम खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम हो रहा है ना। परमेश्वर के काम के लिए उसने हमें चुना है, और परमेश्वर अपने काम के लिए हमें पवित्र और निर्दोष बनाता रहता है। तो जो भी आपके जीवन में घट रहा है, खुश रहिए, उससे आपकी उन्नति हो रही है, उससे आपकी उन्नति हो रही है। कभी बाद में आपको पता चलेगा क्यों। हम्म क्योंकि हमारी खुशी कुछ नहीं है, अब परमेश्वर की खुशी है। परमेश्वर की खुशी हमारी खुशी है। आप देखते होंगे, जो चीजें आपको खुश करती थी 5 साल पहले, अब वो नहीं करती, है ना, है ना। जो चीजें, जो हम संसारिक चीजों से प्यार करते थे पहले, अब उन चीजों से प्यार नहीं करते, वो मोह माया नहीं रह गई। कुछ लोग पिक्चर में इतने मस्त होते थे, अब मसीह में आ गए, अब पिक्चर कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन वो जो पैशन है वो नहीं रहा, है ना।
तो धीरे-धीरे परमेश्वर हमें संसारिक चीज़ों से अलग कर रहा है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम संसार में घुस जाएँ। हमारी यही इच्छा होती है और हम इसी बात की आशीष माँगते हैं परमेश्वर से, हमें संसार में घुसाओ, हमें अच्छा घर दिलाओ, हमें ये दिलाओ, वो दिलाओ। लेकिन परमेश्वर हमें उससे अलग करना चाहता है, इसलिए वो चीज़ें हमें नहीं मिलती क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही होने वाला है, हमारा नुकसान होगा, है ना? तो ये तो परमेश्वर ने दोनों प्रकार की जो आशीषें हैं, तो हमें खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आत्मिक रीति से परमेश्वर ने जो आशीष दी है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं हमेशा तक परमेश्वर का पुत्र कहलाऊंगा। हम सब। और जो शारीरिक आशीष हैं वो आज है कल नहीं है, है ना? तो हम जो विश्वास में हैं, हम सबके साथ जो शारीरिक जो आशीषें हैं, एक समान नहीं है। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास नौकरी है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास शादी नहीं है, किसी के पास शादी है, किसी के पास बच्चे नहीं है, किसी के पास बच्चे हैं, अलग-अलग है। लेकिन परमेश्वर में हम सबको एक समान चीजें मिल चुकी हैं, है ना? उसमें कोई ऊंचा-नीचा नहीं है। आप भी परमेश्वर के पुत्र हो, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं भी उतना ही हकदार हूँ परमेश्वर के राज्य का जितना आप हकदार हैं परमेश्वर के राज्य का। तो परमेश्वर ने ऐसा ऐसा चुना है कि हम सब लोग परमेश्वर के लोग हैं और इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं हो सकता। इससे बढ़कर कोई आशीष नहीं है। तो हम लोग अपने जीवन में यही देखें कि शारीरिक आशीष के पीछे ना भागे। हुँ? है ना? हमारी खुशी परमेश्वर में होनी चाहिए। है ना? अपने जीवन में हमें क्या हासिल हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं स्कूल में फर्स्ट आ जाऊँ या बड़ा अफ़सर बन जाऊँ या नोबेल प्राइज़ मिल जाऊँ, ये सब ये सब लोग भूल जाएँगे। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आत्मिक आशीषें हैं, वो हमेशा, हमेशा, हमेशा के लिए मेरे साथ हैं और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग नालायक थे। इस काबिल नहीं थे कि कुछ कर सकें, लेकिन परमेश्वर ने सारी वो आत्मिक आशीषें मुझे और आपको दे दी। इसलिए हम लोग परमेश्वर के आभारी हैं। इसलिए हम चर्च आते हैं परमेश्वर से कहने के लिए परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन आपने मुझे लायक बनाया है ना? हम दिल हमारे कितने दूर है अलग आपसे। एक दिन आपसे बात नहीं करेंगे, हम कितनी गालियाँ दे देंगे लोगों को, है ना? ये हमारा दिल है। लेकिन जब आपके पास आते हैं, आप हमें पकड़ के रखते हैं। आप ही हमें सँभालते हैं, आप ही हमें बनाते हैं और हम आपको मिल के धन्यवाद करने के लिए इस कलीसिया में आते हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि हम लोग हताश ना हो। कुछ लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, अलग-अलग विश्वास है, वो उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने आपको दी है, प्रार्थना करो, माँगो और आपको ज़रूर मिलेंगी। घर मिलेंगे, ये मिलेगा। लेकिन बाइबल तो कुछ और ही कह रही है ना? तो उनको देख के हताश मत हो। उनको देख के हताश मत हो। अगर उनको गाड़ी बंगला सब मिल चुका है, मिलने दो, छोड़ के जाएँगे, हैं? छोड़ के जाएँगे तो ज़्यादा दुःख होगा आपको, है ना? बहुत दुःख होगा कि मैंने इतने प्यार से, मेहनत से बनाया और मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इतने पैसा आपने लगाया क्यों उसमें जब छोड़ के जाना था तो, है ना? तो मत करो। परमेश्वर के पीछे चलो। परमेश्वर का जो पर्सपेक्टिव है, परमेश्वर का जो जो मार्ग है, उस पर चलो।